हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस पे मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। आज का ये तीसरा पार्ट रहेगा आप लोग के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, एकदम मतलब आप लोगों ने अगर त्रिकोणमिति का नाम भी अगर नहीं सुना होगा ना, और अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं देखना इस चैप्टर का वीडियो, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को त्रिकोणमिति सीखने का एक बढ़िया अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चनों की। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ एग्जाम्पल किए थे और एक एग्जाम्पल रह गया था जो कि आज हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और आज एक बार फिर बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ की जान बसती है इसमें, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि ये आपको साइंस में भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह इसका यूज़ होता है। और अगर बढ़िया पकड़, आप अगर त्रिकोणमिति में बढ़िया पकड़ अगर करना चाहते हो ना, बढ़िया पकड़ बनाना चाहते हो, तो क्या करिएगा, मैं इस आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद में आपको कई सारे बुक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेंड करना है। ये नहीं कि बस एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन कर लिए हमारा कल्याण हो गया। कल्याण नहीं होने वाला इससे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी एकदम 100% नहीं है कि आपके बुक से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है इसको करवाएंगे, इसके बाद में मैं आपको और बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम आते हैं आज अपने टॉपिक पे। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसमें कि त्रिभुज OPQ में, क्वेश्चन समझिए, त्रिभुज OPQ में आपकी बुक में ये जो इसका त्रिभुज है वो बना हुआ है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। अब ये त्रिभुज है हमारा OPQ में, त्रिभुज OPQ जिसमें कोण P जो है वो समकोण है, मतलब हमारा कोण जो P है वो 90 डिग्री का है। आगे कह रहा है कि OP = 7 सेंटीमीटर, OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर और OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमें केवल OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं कि पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई जाती है, किसी एक अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए। लेकिन इसमें केवल हमें एक ही भुजा दे रखी है, एक ही भुजा की लंबाई हमें पता है, केवल OP 7 सेंटीमीटर। ना तो हमें OQ पता है और ना तो हमें PQ पता है, नहीं पता। लेकिन इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और बोला है कि OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर है, दिया है, लिख लीजिएगा, दिया है। क्या दिया है? OQ - PQ, OQ - PQ = 1, ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो OQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, चाहे आप PQ या OQ दोनों में से किसी एक की भुजा आप जान सकते हो। कैसे? OQ अगर हम पता करना चाहें OQ, तो OQ आप इधर रोक लो और PQ को उधर भेज दो, तो 1 + PQ हो जाएगा। अब हमें ये वाली भी भुजा पता चल गई। क्या है ये है 1 + PQ। ओके, अब एक भुजा बची है केवल, तो इसको अब तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखिए, अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये नहीं जानते कि लंब और कर्ण और आधार किसे बोलें। तो इसके लिए आप क्वेश्चन पर ध्यान देना फिर से कि इसमें किस कोण की बात की गई है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू।
क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें साइन क्यू ज्ञात करना है और एक कॉस क्यू। तो कोण देखिए क्या है, साइन के साथ कौन सा कोण क्यू, कॉस के साथ क्यू, तो किस कोण की बात की जा रही है, इस त्रिभुज में कोण क्यू की बात की जा रही है। ये पॉइंट समझने लायक है, कोण क्यू की बात की जा रही है। तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, उसे हम हमेशा कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये भुजा तो हो गई हमारी कर्ण। और जिस कोण की बात की जा रही होगी उस समय उस कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब नाम देते हैं, उसे हम लंब कहते हैं। तो ये भुजा हो गई लंब, और जो बचती है उसे हम बोल देते हैं आधार। ठीक है। अब देखो, अब हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसकी सहायता से हम ये पी क्यू निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। और जब हमें तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी तब हम साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का उद्देश्य पता चल गया ना कि हमें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकालना है, फिर उसकी सहायता से हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल जाएंगी, और जब तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल जाएगी तब हम साइन क्यू कॉस क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं हम। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण भुजा हमारी कौन सी है, OQ। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब। लंब क्या है हमारा, OP है, प्लस आधार PQ। ये तो पाइथागोरस प्रमेय है जो कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। चलो अब OQ दे रखा है हमारा कितना, OQ है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस PQ हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े ही हैं पिछली कक्षाओं में। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। जिन्हें नहीं पता है वो नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलो तो अब हम ये 1 इसको मान ले रहे हैं a और PQ को b मान ले रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a 1 का स्क्वायर प्लस b, तो PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 1 इंटू b हमारा PQ इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, इधर PQ स्क्वायर प्लस में है, इधर भी PQ का होल स्क्वायर किस में है, प्लस में है। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहीं डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ध्यान देंगे, अब बचा क्या इधर देखो, 1 प्लस 2PQ और इधर क्या बचा है
49। अब देखो 2PQ को तो इधर आप रोक लो और ये 49 1 को इधर भेजोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो 2PQ ये बचेगा 48। अब PQ 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 48/2 224। तो PQ आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें आधार पता चल चुकी है, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। अब देखो, अब कर्ण दे रखा है 1 + PQ। कर्ण OQ भुजा जो है वो दे रखा है हमारा 1 + PQ। 1 + PQ, ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो PQ कितना निकल के आया है 24, तो 1 + यहाँ पर 24 रख दो PQ की जगह पर, तो OQ मिल जाएगा हमें यहाँ से 24 और 1 25 सेंटीमीटर। तो ये अब ये कर्ण वाली भुजा जो 1 + PQ थी, ये भी पता चल गई हमें कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई है। तो अब हम आसानी से sin Q और cos Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो sin Q और cos Q, ट्रिक तो याद ही होगी आपको, लाल बटे कक्का वाली, LAL/KA। ये होता है साइन, ये दूसरा वाला कॉस, ये टेन, कॉट सेक कॉसेक। तो साइन के लिए पहले वाला देखा जाता है, तो L/K लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब भुजा है हमारी ये वाली 7 बटे, और के कर्ण कितनी आई है ये 25। तो साइन Q की वैल्यू निकल के आई 7/25। और ध्यान देंगे फिर cos Q, तो cos के लिए ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण A/K। तो आधार कितना है, आधार है सर 24 और कर्ण है 25। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। बस इतनी ही कहानी थी इसमें। ये आया हमारा निकल के साइन Q और cos Q का मान 7/25 और 24/25। कितना आसान था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलो ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक तो हमें ज्ञात करना है sin A cos A और दूसरा sin C cos C। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस तरीके का मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ एग्जाम्पल में। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा एकदम, वो तो ये क्वेश्चन कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब आपके प्रश्न में ये बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो ये तो बात कंफर्म है कि कोण B जो है वो समकोण है। अब चाहे आप इसको A मान लो या इसको A मान लो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं बोला है इसमें। हाँ, लेकिन ये बोला है कि जो कोण B है वो समकोण है, तो इसलिए मैंने कोण B समकोण लिया। अब इसको आप A बोल दो तो इसको आप C बोल दो, चाहे इसको A बोल दो, इसको B, इसको C, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल कोण B जो है वो समकोण होना चाहिए। चलो ठीक है, अब दे रखा है इसमें AB 24 सेंटीमीटर, AB ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो और कुछ नहीं दे रखा है। तो इसमें दो भुजाओं की लंबाई तो दे रखी है, लेकिन हमें इसमें एक भुजा की लंबाई नहीं पता है। तो इसके लिए आपके पास एक थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं।
चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण भुजा का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलो तो अभी हम इसमें ये नहीं क्लियर किए हैं कि लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। चलो तो देखो, मैंने बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये भुजा हमारी, एक मिनट, उससे पहले आप देखेंगे कि इसमें किस कोण की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग, साइन ए कॉस ए। तो किस कोण की बात की जा रही है, ए की, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ में भी ए है, कॉस के साथ में भी ए है। तो कोण हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, ये समझ लो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट, अभी नहीं, अभी तो केवल ऐसे करो, कोण ए की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, कोण ए की। तो कोण के त्रिभुज में जिस कोण की बात की जा रही होती है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये भुजा हो जाएगी लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण, और जो बचेगा लास्ट में वो आधार होता है। तो नीचे वाला ये ए भी आधार हो गया। चलो अब अप्लाई करो इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण भुजा का वर्ग, कर्ण है हमारा AC, तो AC का होल स्क्वायर, लंब हमारा क्या है BC, तो BC का होल स्क्वायर और प्लस AB का होल स्क्वायर। जो वैल्यू हमें पता है रख दो। AC तो हमें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं पता तो पता चल जाएगी। BC पता है हमें 7, और AB ये भी पता है 24। तो AC का होल स्क्वायर ये 49, और ये 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये देख लो आप, 4 4 16, 576, ठीक है। चलो तो AC इज इक्वल्स टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 49 और प्लस 576, तो इसको ऐड कर लो, 15 9 6 15, 1 8 4 12, 1 6, ये क्या है AC। तो AC बराबर, अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, डायरेक्ट कितना 25। तो देखो अब हमें पता चल गया कि भुजा जो AC है वो 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। अब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बता सकते हैं, कैसे, देखिए साइन ए और एक और पूछा है कॉस ए, ये फर्स्ट पार्ट। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का वाली ट्रिक आप लोगों को याद है या नहीं याद है, लाल बटे डबल के ए कक्का, ये होता है हमारा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो साइन की बात की जा रही है तो L/K, ये फर्स्ट वाला साइन के लिए लेते हैं, दूसरा वाला कॉस, और ये लास्ट वाला टेन। तो साइन ए L/K, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है देखो 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण भुजा 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 हो गया। अब कॉस ए, ये कॉस की होती है सेकंड, ये टेन होता है, ये साइन। तो कॉस के लिए A/K मतलब आधार बटे कर्ण,
ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो क्या है 24, आधार है 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो ये हो जाएगा 24 बटे 25। ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में देखो बोला है साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो इसके लिए अब ये त्रिभुज नहीं काम में आने वाला है। तो इसके लिए देखो ए बी और इसे क्या बोला सी, इसे बोला मैंने ए। अब इसमें देखो सेकेंड पार्ट में क्या क्या, साइन सी और कॉस सी हमें बताना है। साइन सी और कॉस सी। तो देखना साइन के साथ में क्या है सी, कॉस के साथ में सी, मतलब किस कोण की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कोण सी की बात की जा रही है, तो अब हम ये वाला कोण लेंगे। और यहाँ पर कोण ए की बात की जा रही थी, कोण ए की, और अब ये सेकंड वाले पार्ट में कोण सी की बात की जा रही है। तो भुजा देख लो क्या क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर ये था और 7 सेंटीमीटर ये, और ये कितना 25 सेंटीमीटर आया निकल के। चलो अब देखो, अब अगर हम इसमें कोण सी की बात कर रहे हैं तो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। मैंने बताया था कि त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाएगी ना उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब बोलेंगे, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। तो समकोण कोण बी समकोण है, इसके सामने है ये वाली भुजा, भुजा AC, तो ये भुजा हो जाएगी कर्ण, और जो बचती है लास्ट में वो होती है आधार, तो BC हो जाएगा हमारा आधार। तो अब बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो साइन सी क्या होगा। तो साइन सी, साइन क्या होता है L अपॉन के लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब क्या है 24 बटे कर्ण, कर्ण भुजा क्या है AC 25, तो 24 बटे 25 हो जाएगा। और ध्यान देना कॉस सी A अपॉन के, आधार बटे कर्ण। अब आधार इसमें क्या है 7 सेंटीमीटर बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25 हो गया कॉस सी, और 24 बटे 25 हो गया साइन सी। इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। बस इसमें इतना ही चीज़ था समझने लायक। ठीक है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लो। हो गया। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आकृति दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें दो भुजाओं की लंबाई भी दे रखी है, और हमें करना क्या है tan p माइनस कॉट आर का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए अब इसमें दो भुजाओं की लंबाई तो हमें पता है, लेकिन इसमें एक भुजा हमें नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही अपना पाइथागोरस प्रमेय से। वो अब पता चला कि कितना काम आता है पाइथागोरस प्रमेय, मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत बढ़िया से बताया है इसके बारे में। चलो तो अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, उसकी सहायता से हम भुजा QR ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर आप कि, तो यहाँ पर आपका कोण Q जो है वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम प्रायः क्या कर्ण नाम से पुकारते हैं, उसे हमें बुलाना होगा, तो हम कहेंगे कर्ण जी कहाँ हो आप, तो ये हो गया हमारा कर्ण, कर्ण पता चल गया। अब देखो, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये लंब है या ये लंब है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कोण किस कोण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं कि कोण की बात की ही नहीं जा रही है, बस हमें ये पता चल गया कि कर्ण कौन सी भुजा है, तो इतने में ही काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि अभी हमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, तो एक बार हम कोण P की बात करेंगे, एक बार कोण R की बात करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप सब्र रखिए, बस केवल कर्ण से ही काम चला लीजिए अपना। क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो कर्ण भुजा का वर्ग
मतलब इसका वर्ग भुजा पी आर, इसका वर्ग भुजा क्यू आर और पी क्यू, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगी। चलो तो अप्लाई करते हैं अब हम दो पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। कर्ण, कर्ण क्या है? पी आर, तो पी आर वर्ग इसका पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब जो जो वैल्यू दे रखी हैं रख दो, जो नहीं पता है तो उसकी कोई बात ही नहीं। पी आर दे रखा है 13, पी क्यू 12 प्लस क्यू आर नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको एक तरफ कर लो और जो जो पता हो उसको एक तरफ कर लो। तो क्यू आर हमें नहीं पता है, क्यू आर हमें नहीं पता है, तो इसको एक तरफ कर लो अकेले। और 13 का वर्ग ये इधर बचा है। अब 12 के वर्ग को जब आप इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 12 का वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप, क्यू आर का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। अब ये 5 और 2 25 बचा। क्यू आर, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे अंडर रूट। मेरे चांद सितारे, आप लोग को पता है कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को अब क्यू आर की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से 25 का वर्गमूल 5, बच्चे को पता है। चलो क्यू आर ये निकल के आई 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है। tan p माइनस कोट आर का मान, tan p माइनस कॉट आर का मान हमें बताना है। तो चलिए tan p और कॉट आर, तो एक बार तो बात की जा रही है कोण P की और एक बार कोण R की। तो चलिए, तो कोण P की जब बात कर रहे हैं तब देखिए क्या होगा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। तो उस समय क्यू आर क्या होगा? हमारा लंब होगा, ठीक है। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण हो गया और ये बचा तो ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार, ठीक है। अभी हम कोण P की बात कर रहे हैं, तो कोण P की जब बात की जाएगी उस समय भुजा क्यू आर लंब होगी। क्यों? क्योंकि जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो इसलिए भुजा क्यू आर लंब हो गई और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो भुजा पी आर कर्ण हो गई। और जो बची लास्ट में उसे आप आधार बोल देना। तो लास्ट में क्या बचा? पी क्यू, तो पी क्यू हमारा आधार हो गया। तो इस तरीके से अब लाल बटे कक्का की सहायता से हम tan p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो tan लास्ट वाला होता है L/A, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 बटे आधार है 12, तो 5 बटे 12। अब ध्यान दें, tan p की तो वैल्यू आ गई 5 बटे 12। अब कॉट आर मतलब अब कोण R की बात की जा रही है। तो अब कोण R के लिए देखिए क्या होगा। कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। तब कोण R के सामने ये वाली भुजा है, भुजा PQ, तब ये भुजा हो जाएगी लंब उस समय। और ये तो कर्ण ही है क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा है, और तब ये बची भुजा तो ये हमारी आधार हो जाएगी, ठीक है। तब देखिए कॉट R की वैल्यू क्या आएगी। अब tan का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे कर्ण। अगर हमें tan पता है ना, tan मान लीजिए tan A की वैल्यू अगर आपसे बोला है
की है ये 3/5 और आपसे बोले कि कॉट ए की वैल्यू बताइए, तो ये सब देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको पलट के आप बता दो 5/3, ठीक है, क्योंकि tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। तो देखो अब tan होता है L/K, तो कॉट होता है A/L, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो त्रिभुज में देखिए आधार की लंबाई क्या है और लंब की लंबाई क्या है, तो आधार है हमारा 5 और लंब है हमारा 12, ठीक। अब देखिए आप फिर से क्वेश्चन, हमें ज्ञात क्या करना है, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो अब हमें tan P की भी वैल्यू पता है और कॉट R की भी वैल्यू पता है, तो चलिए tan P क्या है 5/12 और माइनस कॉट R क्या है 5/12, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, 1 मिनट, tan P माइनस कॉट R, हाँ चलिए ठीक है। तो देखो ये प्लस है 5/12, ये माइनस है 5/12, तो ये 0 हो जाएगा प्यारे, पूरा 0 हो जाएगा कट के, क्योंकि +1 में से -1 करोगे तो 0 ही तो आएगा। ऐसे आप करते थे जब 2 - 2, तो ये 0 ही तो होता है। तो ये संख्या एक ही जैसी तो है, 5/12 5/12, चिन्ह विपरीत हैं, ये +5/12 ये -5/12, तो ये 0 ही हो गया। अगर आप भिन्न की तरीके से सॉल्व करो फिर भी 0 आएगा। और वैसे इतने स्मार्ट हो चुके हो यार, डायरेक्ट कट कर दो। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई tan P माइनस कॉट R की 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.1 का ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हुआ। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर देना। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को त्रिकोणमिति में महारत हासिल करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाने वाला हूं कि किसी भी चैनल पर आपको इतने क्वेश्चन त्रिकोणमिति के क्लास 10th का चैप्टर 8 का नहीं मिलेगा, ठीक। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन समाप्त होने के बाद में मैं आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति के करवाने वाला हूं। अगर वो सारे क्वेश्चन आप लोग उस अटेंड कर लिए ना तो मज़ा आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद आने वाले समय में कहोगे कि हाँ याद करोगे मुझे भी। तो चलो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं एग्जाम्पल या इस एक्सरसाइज के, आप उनको स्वयं भी ज़रूर करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये चीज़ अभी आपके लिए नया है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे साथ में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यार। इतने बढ़िया इतने प्यार से हम लोग पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। त्रिकोणमिति से तो प्यार ही हो जाएगा आप लोग को, देखना। तो चलिए आज का वीडियो में यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू।